सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। यह सच है 5 साल हमारी सरकार चली और 5 सालों के लिए काम भी हुआ, लेकिन कहीं पे बीच में पता चला कि सरकार की नीयत बदल रही है। सरकार पंजाबियत की बात नहीं कर रही है। खुद हमें अपनी सरकार के बारे में एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वो हमने बदला। क्यों बदला? क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाबियों के लिए पंजाबियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार किसी और के कहने पे चल रही थी, पंजाब से बाहर किसी भाजपा की सरकार के कहने पे चल रही थी, उसके साथ कुछ साठगांठ थी, तो उसे बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हमने बदला। चन्नी जी आए और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि इस पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने 111 दिन में इतना काम किया हो जितनी उनकी सरकार ने की। मेरे पास एक पूरी सूची है यहाँ कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या क्या नहीं किया। चन्नी जी ने 6,400 करोड़ के किसान के कर्ज माफ कर दिए, 1,500 करोड़ बिजली के बिल माफ किए, किसानों को मुफ्त बिजली दिलाई, बिजली के रेट 3 रुपए पर यूनिट तक ले आए, नीचे लाए, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट तक ले आए, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटकर 50 रुपए प्रति माह के हो गए। शहरों में जो वाटर सप्लाई है, जो सुएज है, 700 करोड़ के बिजली के बिल उसके लिए भी माफ किए। आप सोच सकते हैं कि एक सरकार ने 111 दिन में कितना काम कर डाला। गौशालाओं में बिजली मुफ्त की, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन के जो श्रमिक हैं उनको 3,100 रुपए दिलवाए, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 60 करोड़ के कर्ज माफ किए, गरीब से गरीब परिवारों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दिलवाई, अपनी रसोइया बहनों के लिए मानदेय को 3,000 रुपए तक बढ़ाया, 12 महीनों का मानदेय दिया जबकि पहले 10 दिन का था, 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण करने जा रहे हैं। तो इतने सारे काम 111 दिन में चन्नी जी ने कराए। इसका मतलब क्या है? कि उनकी नीयत ठीक है। आप पहचान रहे हैं, वो आप में से उभरे हैं, गांव के हैं, गरीब परिवार के हैं, वो आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये समझते हैं कि पंजाबियों ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी नहीं झुकाया। तो वो एक ऐसी सरकार कभी नहीं चला सकते जो किसी और के आगे अपना सर झुकाए। अब आप देखिए कि आपके सामने आम आदमी पार्टी वाले आए हैं, यहां से उनके एक बड़े नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, विज्ञापनों में दिखता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक नई राजनीति की है, किस तरह से विकास किया है। लेकिन सच्चाई नहीं है ये। हम सब मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, आप दिल्ली जाके देखिए, विज्ञापनों पर 200 करोड़ रुपए कोरोना के समय खर्चे। और कोरोना के समय जिस तरह से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में बेड्स नहीं थे, किसी की मदद नहीं थी, उसके बारे में कौन बोलता है? मीडिया, विज्ञापन में सच्चाई नहीं दिखती आपको। तो आजकल आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।